हिंदू समाज में आई हुई जाति और छुआछूत ही बाहर की आई बुराइयां हैं। यहाँ कभी भी कोई भी छुआछूत और जातिवाद नहीं था। ये मध्यकाल में बाहर के लोगों के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद जो संघर्ष लोगों ने किया, वो संघर्ष में छोटे छोटे कबीले में लोग बट गए, उसको हमने जातिवाद के रूप में बांट दिया। यहाँ तो सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पैर वैश्य है, शूद्र है और जंघा वैश्य है। ये सारे पूरे शरीर का बंटवारा है क्या? पैर में कांटा चुभता है, आँख के आंसू आते हैं। पूरा समाज हमारा एक है। हम फिर पीछे जाएंगे, हम पीछे जाकर देखेंगे कि हमारा समाज कैसा था, कितना सौष्ठव था। हमारे भगवान राम गीत को गोद में ले कहते हैं कि तो हमारे पिता के समान है। कहाँ छुआछूत था, कहाँ जातिवाद था। इसलिए आवश्यकता है कि हिंदू समाज को, हिंदू नाम बाद में आया होगा, ये सनातन समाज है, संपूर्ण भारत में रहने वाला एक संस्कृति के लोग हैं और सनातन समाज समाज के माध्यम से ही पूरे समाज को एक कर सकता है। वो दिन दूर नहीं है। अगर राजनीतिक विप्लव समाप्त कर दिए जाएं तो भारत में जातिवाद समाप्त हो जाएगा और सभी लोग एक ही ऋषि के वंशज हैं, सबके गोत्र एक हैं, सब लोग यही से पैदा हुए हैं। इसलिए यहाँ कोई भी भेद नहीं है। यह केवल भ्रम फैला करके, और जिस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की बात कही थी, उसी प्रकार वर्तमान राजनीतिकों ने भी जातिवाद की बात करके अपने वोट की राजनीति को सिद्ध कर रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही लोग समझेंगे, शिक्षा बढ़ रही है और बहुत संपूर्ण समाज भारत का एक साथ खड़ा हो जाएगा। इसकी समस्या नहीं आएगी। हम इतिहास संकलन के माध्यम से, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से जो गोत्र व्यवस्था हमारी है उसको हम उद्घाटित करना चाहते हैं। उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि जितनी भी जातियाँ होती हैं सबके गोत्र एक होते हैं। कुछ कुछ ऋषियों के जब वंशज हैं, हमारे पूर्वज थे, हमारे उनके माध्यम से हम आते हैं। तब एक ही गोत्र के हैं, हम एक ही कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो अलग अलग कहाँ से हो गए? यह ज्ञान जब लोगों के पास होगा तो इतिहास संकलन वैदिक परंपराओं के माध्यम से, पौराणिक परंपराओं के माध्यम से, जो प्राचीन परंपराएं हमारे माध्यम है, उन सारे माध्यमों से हम भारत को एक करने का ही नहीं तो पूरा विश्व बंधुत्व की बात हम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। जो हमारी फंडा है, जो प्रारंभिक हमारी बातें हैं, उसके आधार पर हम इस देश को पुनः आगे बढ़ाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे और ये सारी समस्याओं का समाधान होगा और फिर दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए भारत पुनः खड़ा हो रहा है और खड़ा हो जाएगा।